नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुत ही दुख की बात है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा जहाज़ क्रैश हो गया है, जिसके अंदर 242 लोग सफ़र कर रहे थे। उसमें करीबन 150 भारतीय थे और बाकी विदेशी नागरिक थे। लेकिन इस घटना को तमाम टीवी चैनल्स बड़े चटकारे लेकर भी बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि विदेशों में कितने एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन अपने यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, अपने यहाँ जो हादसा हुआ है, उसके ऊपर कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा है कि आखिरकार घटना के कारण क्या थे। इसी घटना को लेकर तमाम टीवी चैनल्स बड़ी बड़ी टीआरपी भी बटोरने का काम कर रहे हैं। मैं थंबनेल नहीं दिखा पाऊंगा। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो चंद्रशेखर रावण की वाहवाही दिखा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को मारने की साजिश थी इस प्लेन के माध्यम से। आप समझिए कि कितनी घटिया मानसिकता हो सकती है एक व्यक्ति के लिए। क्या पूरे प्लेन को क्रैश किया जा सकता है? मतलब इतनी घटिया सोच आप समझ सकते हैं कि तो ऐसे टीवी चैनलों से आपको बचना चाहिए। वहीं आज तक संपादक जाती हैं और वहां पर भी टीआरपी बटोरने का काम करती हैं, तो वहां से भी उनको भगाने का काम किया जाता है। यानी अंजना ओम कश्यप को भी वहां से भगाने का काम कहा जाता है और वो कहते हैं कि यहाँ पर टीआरपी भी दिखानी ज़रूरी है। कि पूरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पूरी घटना से आप वाकिफ भी हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी है वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने दी है। अपनी संवेदनाएं यहाँ पे प्रकट करी हैं। उन्होंने कहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अहमदाबाद विमान हादसे में काफ़ी लोगों की हुई मौत की घटना अत्यंत दुखद एवं अति पीड़ादायक है। पीड़ित है परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो आपने देखा, सबसे पहले जो है बहन जी ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पे चंद्रशेखर रावण अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं भी इस घटना में सवार होने वाला था। चंद्रशेखर रावण ने एक ट्विटर करा है और ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट करा है, एक्स पे लिखा है उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने एक्स जो करा है और लेटर लिखा है। सीधा उड्डयन मंत्री को उन्होंने ये लेटर लिखा है और विषय जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 6 जून 2025 को मेरी दिल्ली दुबई यात्रा और आज के विमान हादसे में संदर्भ में सुरक्षा संबंधित चिंता है। अमेरिका, दुबई, सारे प्रांतों को घूमने का साहब ने अभी इस वक्त ठेका ले लिया है और पूरे प्रदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, मैं आपका ध्यान भारतीय विमान क्षेत्र व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और यात्रियों के हितों की रक्षा से जुड़ी आवश्यक चिंताओं को और आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज हुई विमान हादसे की दुखद घटना से मुझे गहरा प्रभाव पड़ा है। वहीं इससे मुझे मेरी 6 जून 2025 को दिल्ली दुबई एयर इंडिया उड़ान का अनुभव याद आ गया। एक तकनीकी खराबी के कारण लगभग 3 घंटे की देरी से संचालित हो रही थी मेरी यात्रा। अतः 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया से ही अन्य विमान की व्यवस्था करने यात्रा पूरी करवाई गई। यह अनुभव केवल असुविधाजनक था, बल्कि एयर इंडिया की तकनीकी निरीक्षण आपात प्रबंधकों गंभीर विफलता को भी उजागर करता है। मेरी यात्रा का विवरण इस प्रकार है। बुकिंग संदर्भ इतने, उन्होंने अपना टिकट नंबर दिया है, पीएनआर नंबर दिया है, उन्होंने उड़ान मार्ग दिया है आईजीएल मतलब इंदिरा गांधी टर्मिनल नंबर 3 से दुबई डीएक्सबी टर्मिनल तिथि 6 जून 2025 को था। उन्होंने बताया है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आज के हादसे में 6 जून की मेरी फ्लाइट जैसे मामलों में उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशासनिक जांच करवाई जाए, सभी जाँच कराई जाए। सभी एयर इंडिया की उड़ानों से पहले अनिवार्य तकनीकी परीक्षणों को करवाया जाए। एयर इंडिया जैसे वाहनों को तकनीकी दक्षता, स्टाफ जवाबदेही और संकट प्रबंधन व्यवस्थाओं का बेहतर करने में कार्य किया जाए। आपने देखा होगा रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर रावण के ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रही हैं, यानी कि उनके साथ जो शोषण हुआ है, उनके साथ जो जिस तरीके से दरिद्रता हुई है, वह चंद्रशेखर रावण का इस वक्त दुबई में जाकर अपना सेटअप बनाने लग रहे हैं, इस वक्त अमेरिका में जाकर अपना सेटअप बनाने लग रहे हैं। लेकिन दलितों की एट्रोसिटी के ऊपर इस वक्त कोई जवाबदेही नहीं करने लग रहे हैं। वहीं बसपा जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य करती हुई नज़र आ रही है। उसके कारण है कि विश्वनाथ पाल सिंह जो एक छोटी सी बच्ची के साथ दलितता हुई थी, उसको लेके कौशाम्बी पहुंचे और कौशाम्बी पहुंचने के बाद उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी है। बहन जी ने भी अपनी संवेदनाएं इस पर व्यक्त की हैं और उन्होंने कहा है कि अगर 2027 के अंदर बसपा की सरकार आती है तो इस तरीके की कोई भी एट्रोसिटी नहीं होने दी जाएगी। तो साथियों, आपको समझना होगा कि देश के अंदर बहुजनों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन जाके दुबई के अंदर घूम रहा है, कौन जाके अमेरिका के अंदर घूम रहा है और किसके ऊपर और किसके आचरण पे लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको अपना नेता
किस तरीके से चाहिए, क्या चरित्रहीन चाहिए, चरित्रवान चाहिए। आपके पास आकाश आनंद भी हैं, आपके साथ चंद्रशेखर रावण भी हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जैसा मार्गदर्शक भी हैं। तो आपने 2027 के अंदर चुनना है कि 2027 के अंदर आपको किस तरीके की सरकार चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।